तो आज हमारे पास है पोको M6 Pro एंड मोटो G34। इन दोनों फोन्स का एक कंपैरिजन करने वाला है और ये दोनों ही फोन्स 5G फोन्स की स्टार्टिंग है और इन दोनों फोन्स में काफी अच्छी टक्कर भी होने वाली है। तो सबसे पहले दोनों ही फोन्स की डिजाइन की बात करें तो दोनों फोन्स का डिजाइन दिखने में तो काफी अच्छा लगता है। अगर पोको M6 Pro की बात करूं तो ग्लॉसी सा डिजाइन है, ग्रीन कलर है हमारे पास जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। फिंगरप्रिंट नीचे की तरफ नहीं आते, ऊपर की तरफ जो है पोको लिखा है यहाँ आपको थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए मिलेंगे। और जबकि मोटो की बात करूं तो फिंगरप्रिंट वाला कोई इशू ही नहीं है इसमें, मतलब बिल्कुल मैट फिनिश के साथ आता है। दोनों ही 2.5D डिजाइन के साथ आता है और दोनों में बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा आपको। इसमें आपको ग्लास बैक मिल रही है, प्लास्टिक फ्रेम मिल रहा है और आपको मोटो में प्लास्टिक बैक मिल रही है, साथ में प्लास्टिक फ्रेम है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज कहीं ना कहीं पोको M6 Pro थोड़ा बेटर है क्योंकि ग्लास बैक में यह है कि स्क्रैचेस वगैरह थोड़े कम आते हैं। साथ में दोनों फोन में थिकनेस की बात करूं तो पोको की आपकी 8.1 mm की थिकनेस है जबकि मोटो की 8 mm की थिकनेस है। बाकी वेट में पोको का 199 ग्राम वेट आता है जो कि काफी हैवी फील हो रहा है मुझे, जबकि मोटो का 180 ग्राम आता है। तो इसे होल्ड करने के बाद ना ये थोड़ा हैवी फील हो रहा है। वैसे आप इससे यूज करोगे तो आपको हैबिट से हो जाएगी, पर अभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा अच्छा एक लाइट वेटेड फील मिलने वाला है और साथ में डिजाइन भी दोनों का ही अच्छा लग रहा है। पर मुझे दिखने में तो कहीं ना कहीं एक चूज करना हो तो मुझे मोटो थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि एक हैंडी सा फोन है, ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं है इसका और हाथों में अच्छे से ग्रिप भी बन जाती है। बाकी दोनों फोन्स में आपको एक चूज करना हो तो आपकी वो पर्सनल चॉइस है। मुझे कहीं ना कहीं मोटो थोड़ा दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर बिल्ड क्वालिटी वाइज पोको M6 Pro ज्यादा बेटर है। साथ में पोको में आपको IP53 की रेटिंग मिलती है जबकि मोटो में आपको IP52 की रेटिंग मिलती है। साथ में दोनों में हल्का फुल्का वो बूंदाबांदी झेल लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि वाटर स्टैंड है पूरा पानी में डाल दिए, पर हल्का फुल्का बूंदाबांदी दोनों ही झेल लेंगे। साथ में दोनों फोन की सिम कार्ड ट्रे की बात करूं, पहले पोको की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर मोटो की बात करूं तो इसमें भी सेम आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिलती है। तो दोनों में ही हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे है, बाकी दोनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है तो जो कि काफी प्रॉपर्ली वर्क करता है। दोनों को हमने जितनी बार भी अनलॉक करा दोनों काफी प्रॉपर्ली भी अनलॉक हो रहे थे और दोनों काफी फास्ट भी थे। फिंगरप्रिंट में कोई दिक्कत नहीं है और आपको पोको में ना ऊपर आया ब्लास्टर देखने के लिए मिल जाता है जो कि मोटो में नहीं आता। तो अगर आपको आया ब्लास्टर की जरूरत है तो वो आपको सिर्फ पोको में देखने के लिए मिलता है। तो अब दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो पोको में आपको 6.79 इंचेस की एक IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले मिलती है, इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले आती है जबकि मोटो में 6.5 इंचेस की एक HD प्लस डिस्प्ले आती है। तो ये डिफरेंस है, इसमें फुल HD प्लस है पोको में जबकि मोटो में HD प्लस है। रिफ्रेश रेट की बात करूं तो पोको में आपको 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट मिलता है जबकि मोटो में 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। पीक ब्राइटनेस आपको 550 निट्स की मिलती है पोको में जबकि मोटो में 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। बाकी दोनों में जो प्रोटेक्शन है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है पोको में, जबकि मोटो में आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। बाकी दोनों ही फोन का रिफ्रेश रेट काफी स्मूथली वर्क करता है, दोनों को आप ऑटो स्विच पे भी रख सकते हो। पर कहीं ना कहीं जो 90 और 120 का जो डिफरेंस है वो आपको फील हो जाएगा क्योंकि जो मोटो है वो काफी स्मूथली वर्क करता है आपका पोको के कंपैरिजन में। जो टचेस हैं, स्वाइप्स हैं वो ज्यादा बेटर फील होते हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस आता है। तो 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा बेटर था, तो रिफ्रेश रेट ज्यादा बेटर फील होता है मोटो का। आउटडोर में दोनों इक्वली मुझे लगे कि दोनों ब्राइटर है, मतलब इतना भी कुछ खास डिफरेंस दोनों में फील नहीं हुआ। तो एक जैसे ही आपको आउटडोर में ब्राइटनेस मिलने वाली है। अगर डायरेक्ट सनलाइट है थोड़ी बहुत दिक्कत आपको दोनों में फील होगी, वैसे दोनों के साथ मेरा डिसेंट एक्सपीरियंस था। तो आउटडोर में ब्राइटनेस के लिए बोलूंगा कि दोनों एवरेज हैं। बाकी दोनों फोन का अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बोलूं तो उसमें आपका कहीं ना कहीं पोको M6 Pro आगे निकल जाता है क्योंकि ज्यादा अच्छे कलर मिलते हैं। कि FHD प्लस डिस्प्ले है तो उसका डिफरेंस मिल जाता है, तो एक HD प्लस और FHD प्लस का जो डिफरेंस है वो आपको फील ईजिली हो जाएगा। तो मेरे लिए अगर आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो विंग एंगल्स हैं वो ज्यादा बेटर हैं, कहीं ना कहीं कलर्स थोड़े ज्यादा बेटर लग रहे हैं पोको M6 Pro के, तो वो डिफरेंस आ जाता है। बाकी वो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक HD प्लस डिस्प्ले चाहिए जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो मोटो में, या आपको एक FHD प्लस डिस्प्ले चाहिए जिसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि पोको में है। तो ये आपको डिसाइड करना है। पर अगर मैं डिसाइड करता तो मैं मोटो ले लेता हूँ कि 120 हर्ट्ज काफी स्मूथली वर्क कर रहा है। डिस्प्ले HD प्लस है पर काफी अच्छी लग रही है और सबसे बड़ी बात है कि 6.5 इंचेस की है तो स्क्रीन साइज भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा आपका मोटो ज्यादा बेटर लग रहा है। बाकी दोनों फोन्स की अगर चिन की बात करूं तो लगभग एक ही जैसी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो दोनों का काफी सिमिलर सा ही आता है, इतना भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों की चिन बराबर, लेकिन मुझे साइड बेजल भी लगभग इक्वल ही है दोनों में। साथ में दोनों फोन्स की और बात करूं तो दोनों में ही आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलेगा, तो आप HD कंटेंट नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम में इजीली देख सकते हो। बाकी YouTube की बात करूं तो दोनों में ही आप मैक्सिमम 1080p तक की वीडियोस वॉच कर सकते हो, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो फाइनली आपको दोनों में से एक डिस्प्ले चूज करनी है। तो मेरे हिसाब से देखो मुझे तो मोटो की ज्यादा सही लग रही है। 120 हर्ट्ज है, HD प्लस है पर 120 हर्ट्ज है, साथ में स्क्रीन साइज मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। बाकी आपको FHD प्लस डिस्प्ले चाहिए 90 हर्ट्ज के साथ तो आप पोको की तरफ जा सकते हो, तो वो आपको डिसाइड करना है। पर्सनली मुझे मोटो ज्यादा बेटर लगा।
अब दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करेंगे तो पोको में आपको देखने को मिलता है 4128, 6128 एंड 8256 GB, जबकि मोटो में दो ही वेरिएंट आते हैं 4128 एंड 8128। दोनों ही फोन्स में आपको LPDDR4X रैम मिलती है, दोनों में UFS 2.2 मिलता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फोन्स के प्रोसेसर की बात करूं तो पोको में मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, जबकि मोटो में मिलता है Qualcomm Snapdragon 695। तो दोनों ही 5G चिपसेट है। ये आपका पोको आपका 4nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है, जबकि मोटो 6nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है। तो पोको कहीं ना कहीं आपका ज्यादा पावर एफिशिएंट है। तो ये 4 और 6 का फर्क बताया मैंने। अब आप खुद यूज करके देखते हैं कि इतना भी कुछ फर्क आता है या नहीं आता, ये आगे बताएंगे। बाकी अब दोनों फोन्स की और बात करूं ना, तो दोनों फोन्स का हमने अंतुतु स्कोर सबसे पहले निकाला। तो आपका जो पोको का अंतुतु स्कोर निकल के आता है 4,42,000 के आसपास निकलता है, जबकि मोटो का 4,43,000 के आसपास निकलता है। तो थोड़ा बहुत फर्क है, ये नहीं है कि 4 जनरेशन का ये 6 जनरेशन का तो इतना भी कुछ खास डिफरेंस है। ये 4 Gen 2 जरूर है, ये 695 है, पर इतना भी कुछ खास डिफरेंस आपको फील नहीं होने रहा है। और डे टू डे यूज की बात करूं तो दोनों की ऐप ओपनिंग की बात करूं तो वो भी काफी सिमिलर टाइम पे दोनों में ऐप ओपन हो जाते हैं, और दोनों के साथ जो आपका डे टू डे एक्सपीरियंस है लगभग सिमिलर रहने वाला है। तो आप अगर दोनों को यूज करोगे, अगर नॉर्मल यूज करोगे, कोई भी नॉर्मल टास्क करोगे, तो आपको बिल्कुल डिफरेंस फील नहीं होगा। तो दोनों का परफॉर्मेंस ना लगभग आपको काफी सिमिलर देखने के लिए मिल जाएगी डे टू डे यूज में। बाकी दोनों ही फोन में हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया। अगर थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करूं, दोनों में थ्रॉटलिंग जैसा तो कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ। बाकी दोनों में गिप्स की बात करूं तो थोड़े ज्यादा बेटर निकल के आ जाते हैं आपके मोटो के। बाकी दोनों ही फोन्स में अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो काइनमास्टर की बात करूं तो पोको में आप 720p तक ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वीडियोस को, जबकि आप मोटो में 1080p तक कर सकते हो। तो उसमें SD तक वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और मोटो में आप फुल HD तक कर सकते हो। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। बाकी अगर गेमिंग की बात करूं तो पोको M6 Pro में हमने BGMI टेस्ट किया, तो जितनी भी देर गेमिंग खेली मेरे साथ डिसेंट सा एक्सपीरियंस था। मतलब कितना भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था। गेमिंग कर सकते हो इसमें, अगर आप कभी थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो तो उसमें कर सकते हो। तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जाता है मैक्सिमम, 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो इसमें, और डिसेंट एक्सपीरियंस था मेरा इसके साथ, और ज़्यादा लैग्स देखने के लिए नहीं मिले फिलहाल। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़े बहुत गेमिंग करनी है तो पोको M6 Pro में कर सकते हो। अगर मोटो G34 की बात करूं तो सेम इसमें भी स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक आप जा सकते हो, तो 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो इसमें भी। तो इसका एक्सपीरियंस बोलूंगा तो डिस्प्ले जरूर छोटी है, पर एक्सपीरियंस तब भी अच्छा लग रहा था, मतलब डिसेंट सा एक्सपीरियंस था इसके साथ भी। तो दोनों के साथ मेरा लगभग एक सिमिलर सा ही एक्सपीरियंस फील हुआ मुझे, और जितनी देर भी गेमिंग खेली इसके साथ भी ठीक ही एक्सपीरियंस था। तो दोनों गेमिंग फोन तो नहीं है, पर अगर थोड़ा बहुत गेमिंग करनी है आपको तो दोनों में कर सकते हो। तो फाइनली अगर मैं दोनों की परफॉर्मेंस मैंने जितनी भी चेक करी, जितना भी यूज करा, मुझे कहीं ना कहीं यार मोटो की थोड़ी ना परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर लगी कहीं ना कहीं पोको M6 Pro से। तो मेरे हिसाब से अगर परफॉर्मेंस के लिए एक चूज करना हो तो मैं मोटो G34 करूंगा। दोनों ही फोन की नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों में डुअल मोड 5G का सपोर्ट है। 5G बैंड्स की बात करूं तो पोको में 7 5G बैंड्स आते हैं, जबकि मोटो में 13 5G बैंड्स आते हैं। तो बैंड के हिसाब से तो कहीं ना कहीं मोटो आगे। बाकी दोनों को हमने यूज करा तो एयरटेल जियो दोनों में काफी प्रॉपर्ली वर्क करते हैं जल्दी से, मतलब नेटवर्क ऐसा नहीं कि स्विच कर देते। 5G दोनों में काफी अच्छी कनेक्टिविटी लगी मुझे जितनी भी यूज की है मैंने। बाकी पोको में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, जबकि मोटो में ब्लूटूथ 5.1 आता है। बाकी दोनों में वाईफाई 5 है, और दोनों में ही NFC का सपोर्ट नहीं है। साथ में दोनों में एक चीज आ जाती है, दोनों में FM रेडियो आ जाता है। तो FM रेडियो का सपोर्ट आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाता है। अब दोनों ही फोन्स की कैमरे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैमरा टू API की बात करूं तो कैमरा टू API का सपोर्ट दोनों में ही है। दोनों में अपने कैमरे को आप मैन्युअली एक्सेस कर सकते हो। अब दोनों फोन्स के रियर कैमरे की बात कर लेते हैं। तो पोको में आपको और मोटो में आपको दोनों में ही सेम आता है। दोनों में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिलता है, 2 MP का डेप्थ मिलता है। साथ में दोनों में ही आप सेम 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जो मेगापिक्सल्स है, जो कैमरा सेटअप है, वो लगभग सेम है दोनों का। दोनों फोन की फ्रंट कैमरे की बात करूं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। आपका पोको में 8 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि मोटो में 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, और वीडियोस आप सेम दोनों में 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। अब दोनों फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स और वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों ही फोन्स में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मोटो G34 थोड़े कॉन्ट्रास्टी कलर देता है, जो दिखने में भी काफी आई प्लीजिंग लग रहे हैं। वहीं पोको थोड़े आपको क्लोज टू नेचुरल फोटोज जरूर देता है, जो दिखने में तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। साथ में वाइट बैलेंस की भी आपको थोड़ी दिक्कत देखने के लिए मिल जाएगी पोको में, जबकि मोटो में कलर ज्यादा कॉन्ट्रास्टी हैं, डिटेल्स थोड़ी बेटर लगती हैं। साथ में डायनामिक रेंज भी आपको ज्यादा बेटर देखने के लिए मिल जाएगी मोटो G34 में। तो जितनी भी फोटोज मैंने देखी, मुझे मोटो G34 की फोटोज ज्यादा बेटर लगी। और पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूं तो ज्यादा बेटर से आपका एड डिटेक्शन कर पा रहा है मोटो G34, तो एक प्लस पॉइंट मिलता है। साथ में आप बैकग्राउंड भी दे सकते हो, ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। तो कहीं ना कहीं मोटोज में पोर्ट्रेट
पोर्ट्रेट शॉट भी ज़्यादा बेटर आते हैं और स्किन टोन भी काफ़ी अच्छी रखता है। तो मेरे हिसाब से मोटो जिस प्राइसिंग में आ रहा है काफ़ी अच्छा कैमरा दे रहा है। साथ में मैक्रो शॉट्स आप सिर्फ मोटो में ले सकते हो, तो ये दोनों फोटोज़ मोटो की है और साथ में ये फोटोज़ भी दे सकते हो आप दोनों। तो ये मोटो से लिए 2 MP का कैमरा ज़रूर है और डिटेल डिसेंट है। फ्रंट की बात करूँ तो दोनों में आपको जो डिफरेंस मिलता है, थोड़ा ब्यूटीफाइड फेस आता है आपका पोको में, जबकि मोटो काफ़ी आपको नेचुरल सी स्किन टोन दे देता है जो दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फ्रंट में भी मुझे ज़्यादा अगर प्रॉपर एड रिडक्शन बोलूँ तो वो भी मुझे मोटो में देखने को मिला और डायरेक्ट सनलाइट में भी मोटो काफ़ी अच्छी फोटोज़ लेता है। तो फ्रंट भी मोटो का बेटर है। नाइट मोड की बात करूँ तो दोनों में आप देख सकते हो कि नाइट मोड दोनों का एवरेज ही है, मतलब इतना भी कुछ ज़्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं है, पर ज़्यादा ब्राइटर फोटो आपका मोटो G34 ले सकता है। तो अगेन नाइट मोड में भी आपको ज़्यादा बेटर फोटोज़ दे देता है मोटो G34। और जितनी भी फोटोज़ मैंने देखी ज़्यादा ब्राइटर लगी, थोड़ा सा आपका येलो कर देता है फोटो को, वो थोड़ा सा इशू है, पर ज़्यादा ब्राइटर है और आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छे से विजिबल है। तो दोनों में से कंपेयर करना हो तो मोटो G34 थोड़ा बेटर लगा। फ्रंट से दोनों ही 1080p 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं मैक्सिमम, पर जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल लगती है वीडियोस आपका फ्रंट से भी मोटो G34 में। साथ में एक्सपोजर को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, जबकि थोड़ा सा ना एक्सपोजर को थोड़ा शिफ्ट करने में इशू लगता है पोको में, जबकि मोटो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कलर अगेन थोड़े कॉन्ट्रास्टी लगते हैं वीडियोज़ में भी, पर वीडियो ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है मोटो में। अगर रियर कैमरे की बात करूँ तो वीडियो सेम 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों ही फोन में, पर अगेन ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी कलर आ रहे हैं मोटो में। जैकेट एकदम ऑरेंज कर दिया है, पर तभी भी दोनों को कंपेयर करूँ तो इसमें भी मोटो मुझे कहीं ना कहीं बेटर लगता है। अब दोनों ही फोन की ऑडियो सुन लेते हैं, किसकी ऑडियो ज़्यादा बेटर है। पहले पोको की ऑडियो सुन लेते हैं। अब मोटो की भी ऑडियो सुन लेते हैं, मोटो की ऑडियो कैसी है। तो दोनों फोन्स की ऑडियो सुनने के बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वैसे मैंने पहले भी ऑडियो सुनी, ऐसा नहीं आपके सामने सुन रहा हूँ। तो जो मुझे डिफरेंस फील हुआ है वो ये है कि यार आपको पोको में ना सिंगल स्पीकर मिल रहा है जो कि मोनो स्पीकर है, जबकि मोटो में आपको डॉल स्टूडियो स्पीकर मिल रहे हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा जाता है। तो ऑडियो में ना मोटो का कोई कंपैरिजन नहीं है, मोटो मतलब बहुत बेटर ऑडियो दे रहा है, डबल स्पीकर भी है साथ में, और जो बेस है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा लाउड है। तो नो डाउट यार कि मोटो आपका ऑडियो में ज़्यादा आगे निकल जाता है, तो उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं। दोनों में सेम बैटरी आती है, दोनों में 5000 mAh की आपको बड़ी बैटरी मिलती है, तो दोनों में 5000 mAh बैटरी है, और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी दोनों की सेम है। सबसे पहले बात करूं पोको की, तो इसमें आपको 22.5 वॉट का जो चार्जर मिलता है, एडेप्टर साथ में आता है बॉक्स के अंदर, जो फोन सपोर्ट करता है ये 18 वॉट करता है खाली। और मोटो ने भी लगभग कुछ ऐसे ही दिया है, इन्होंने आपको 20 वॉट का चार्जर एडेप्टर साथ में दिया है और सपोर्ट ये भी 18 वॉट करता है। तो यार ये थोड़ा है कि इनके साथ चार्जर तो 22.5 है, इसके साथ 20 है, और सपोर्ट दोनों 18 वॉट ही करते हैं, तो जितना था उतना ही कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी दोनों के साथ अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों के साथ जो बैटरी है वो काफ़ी दोनों की सिमिलर चल जाती है, मतलब इतना भी कुछ खास डिफरेंस नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था 4 nm पे 6 nm पे तो ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, तो वो फील इतना भी नहीं है। मतलब दोनों में जो डिफरेंस लगा मुझे कि दोनों लगभग सेम ही टाइम तक चल जाते हैं, और चार्जिंग स्पीड तो दोनों की सेम है ही, तो बैटरी के लिए आप कोई भी ले सकते हो। अब दोनों ही फोन्स की ओएस की बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि यार इसमें बताऊं कि क्लीन ओएस वाला फील आपको मिलने वाला है जो कि मोटो में है। साथ में अगर पहले MIUI की बात करूँ तो MIUI 14 मिलता है जो कि Android 13 पे बेस्ड है। मोटो में आपका MyUX आता है जो कि Android 14 पे बेस्ड है, तो इसमें Android 13 है, इसमें 14 है, तो ये थोड़ा अभी लॉन्च हुआ है, तो Android 14 है इस प्राइसिंग में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में मोटो ने मेंशन भी किया है कि आपको एक OS अपग्रेड मिल जाएगा, साथ में 3 सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलने वाले हैं, जबकि पोको ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इसमें कितने अपडेट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे या सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बाकी मोटो को एक देना है वो उसने बता दिया है, पर दे दे होपफुली, पर दो बोला है इसने। बाकी मेरे हिसाब से दोनों के साथ जो एक्सपीरियंस है क्लीन हुआ ऐसे आपका मोटो का कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, सब गूगल के एप्लीकेशंस है, तो काफ़ी एक अच्छा फील आने वाला है। जहाँ की मोटो में ना आप देख सकते हो क्या भर भर के प्री इंस्टॉल ऐप दिए हैं, तो ब्लॉटवेयर की कोई कमी नहीं है मोटो में, और ज़्यादा है, कुछ गेम्स भर दिए, कुछ मोर ऐप्स में भर दिए, कुछ टूल्स में भर दिए, तो बहुत ज़्यादा प्री इंस्टॉल ऐप आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्लॉटवेयर बहुत ज़्यादा आते हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो इसको भी आप क्लीन बना सकते हो, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका क्लीन आता है शुरू से, इसमें कोई तामझाम नहीं है।
तो वो एक्सपीरियंस आपका मोटो के साथ ज़्यादा बेटर रहने वाला है। बाकी दोनों में ही कस्टमाइज़ करने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। आपको पोको में बोलूँ तो सेकंड स्पेस या फ्लोटिंग विंडोज जैसे ऑप्शंस फीचर इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे आपको पोको में। मोटो की बात करूँ उसमें मोटो सिक्योर का ऑप्शन आता है, जिसमें काफ़ी प्राइवेसी से रिलेटेड अच्छे ऑप्शन है, सिक्योर का है, साथ में आपको जेस्चर अच्छे मिल जाते हैं। जैसे ये फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो तो ये जेस्चर्स भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से जो आपका ओएस का एक्सपीरियंस है वो मोटो का मेरे लिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे क्लीन ओएस ज़्यादा बेटर लगता है, तो मोटो मेरे लिए ओएस में ज़्यादा बेटर है। तो फाइनली आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। पहले प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 6128 और इसका 8128 दोनों आसपास आ जाते हैं। मतलब इसका 6128 आ जाता है आपका 11499 का, जबकि मोटो का आ जाता है 11999 का, मतलब 11,500 और 12,500 रुपए का डिफरेंस है। इसका 6128, इसका 8128। तो कौन सा लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से यार मुझे ना ज़्यादा एक परफेक्ट डील मोटो लग रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि यार जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करूं, ऑडियो थोड़ी बेटर लगी, साथ में अगर परफॉर्मेंस बोलूं थोड़ी बेटर है, और मेन है कैमरा ज़्यादा बेटर आपको मोटो में देखने को मिल जाएगा पोको के कंपैरिजन में। पोको में भी कुछ चीज़ें अच्छी लगी मुझे कि इसकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस प्राइसिंग के हिसाब से। 5G फोन्स में बैटरी बैकअप इतना अच्छा लगा नहीं मुझे अभी तक, क्योंकि 5G यूज़ करते ही सबकी बैटरी के मतलब समझ जाओ क्या लग जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ना कहीं थोड़ी बेटर बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है पोको में, जबकि मोटो में कैमरा अच्छा है, साथ में ऑडियो बेटर है, और बैटरी बोलूँगा तो डिसेंट है। एक डिस्प्ले का साइज़ बहुत अच्छा है, 6.5 इंचज़ की डिस्प्ले है, और इसके और जो वेरिएंट आते हैं कोई वेगन लेदर में भी मिल जाएगा आपको, लेदर फिनिश के साथ। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज आपके लिए 8128 के साथ मोटो होने वाला है। तो मेरे लिए मोटो इस प्राइसिंग में एक परफेक्ट डील है, मोटो G34। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हो।